जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में इंडियन एग्रीकल्चर जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 100 से अधिक क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। जिस भी एग्ज़ाम में भारतीय कृषि पूछी जाती है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी जिनमें जनरल जी के पूछा जाता है उनके लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जीरो से लेकर जिसने पहले पढ़ा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनों को जीरो लेवल से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है। रबी फसल की बुआई निम्न में से किस समय की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में, जून से जुलाई में, मार्च से अप्रैल में या अगस्त से सितंबर में। तो याद रखना, जो रबी फसल की बुआई है वो की जाती है कब? अक्टूबर से नवंबर में। कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर में। अगर हम यहीं पे इसी में एक चीज़ क्लियर कर दो, जो रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है और इसकी कटाई होती है मुख्य रूप से कब? मार्च से अप्रैल में। कब होती है? मार्च से अप्रैल में। दोनों चीज़ें याद रखना, कटाई कब होती है और बुआई पूछी जाए तो अक्टूबर से नवंबर और मार्च से अप्रैल में। और अगर रबी फसल की बात करें तो रबी फसल के अंतर्गत मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, अलसी एटसेट्रा ये चीज़ें आती हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, अलसी आदि आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन के साथ उसके की पॉइंट जो होंगे वो अलग से मिल रहे हैं, तो आपको उन क्या करना है कि क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ जो अन्य चीज़ें बताई जा रही है उन अन्य चीज़ों को विशेष ध्यान में रखना है। देखें अगला क्वेश्चन। खरीफ फसल की बुआई निम्न में से किस समय की जाती है? अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में या अगस्त से सितंबर में। तो जो खरीफ फसल की बुआई की जाती है वो की जाती है कब? जून से जुलाई में। कब की जाती है? जून से जुलाई में। और अगर हम खरीफ फसल के मुख्य रूप से मुख्य खरीफ फसलों की बात करें तो इनमें आता है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, शन, तंबाकू, सोयाबीन, कपास, उड़द एटसेट्रा। ठीक है, ये फसल क्या होती हैं? खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन। जायद फसल की बुआई निम्न में से किस समय की जाती है? अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में या अगस्त सितंबर में। तो याद रखना, जो जायद की फसल होती है उसकी बुआई मुख्य रूप से की जाती है मार्च से अप्रैल के बीच। कब की जाती है? मार्च से अप्रैल के बीच। और जितनी भी ये मुख्य रूप से सब्जियां होती हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सारी किस्में आती हैं जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो मुख्य ये याद रखना, ये मुख्य चीज़ें हैं। 3 फसलें हैं जो कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। मुख्य रूप से इसमें पूछा क्या जाता है कि कौन सी फसल रबी की है या कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की फसल में मैंने आपको बताया गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, अलसी आदि। जो खरीफ की बताए, खरीफ में हो गए क्या? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, शन, तंबाकू, कपास, रागी, सोयाबीन, ये आते हैं खरीफ के। और जो जायद की फसल होती हैं, जितनी भी ये सब्जियां होती हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, भिंडी, ये क्या होती हैं? जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल की खेती की जाती है? यानी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसकी फसल की जाती है? चावल, गेहूं, कपास या तिलहन। तो याद रखना, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी फसल की जाती है? चावल की फसल की जाती है। और अगर कभी परसेंटेज पूछा कितने परसेंटेज पर चावल की फसल की जाती है, तो समथिंग 47% में क्या की जाती है? चावल की फसल की जाती है। यहीं पे देख लो, मैं अलग से क्वेश्चन तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं फिर से क्वेश्चन बनाऊंगा कि कितने परसेंट भाग पर चावल की खेती की जाती है या सबसे अधिक चावल उत्पादन कौन करता है, ठीक है, तो दुनिया भर के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए यहीं पे इसको समझ जाओ। जो चावल होते हैं कितने परसेंट भाग पे? 47% भाग पे की जाती है। सबसे अधिक चावल उत्पादन कौन करता है? पश्चिमी बंगाल क्या करता है? सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है। ठीक है, कौन करता है? पश्चिमी बंगाल। ठीक है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन? यूपी। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखें तो पंजाब क्या करता है? सबसे अधिक उत्पादन करता है। जो कपास है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है। और जो तिलहन होता है, तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, सरसों, ये जितने भी तेल वाली चीज़ें होती है वो तिलहन के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की खरगोना जनपद को किस फसल के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? गन्ना, सेमल, तेंदुपत्ता, कपास। क्या बोला इसने? सफ़ेद सोना। ठीक है, सफ़ेद सोना जाता है कपास को। और जो मध्य प्रदेश का खरगोना जनपद है उसको कपास की फसल के कारण क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है।
ठीक है। यानी अगर कोई क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सफ़ेद सोना कहलाता है, तो सफ़ेद सोना कौन सा कहलाता है? कपास क्या कहलाता है? सफ़ेद सोना कहलाता है। क्या कहलाता है? सफ़ेद सोना। जो ये तेंदुपत्ता है यहीं पे याद रखो, हरा सोना कहलाता है। हरा सोना कहलाता है तेंदुपत्ता, बीड़ी लपेटने के काम आता है मुख्य रूप से। ठीक है। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है यूपी। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन, अभी तक हमने 5 ही क्वेश्चन किए, लेकिन अगर क्वेश्चन को बनाने चाहें तो यहाँ पे 15 से अधिक क्वेश्चनों को हम जान चुके हैं। वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है? यानी जो शुगर का कटोरा है, चीनी का कटोरा है, वो चीनी का कटोरा कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड को। ठीक है, तो याद रखना जो शुगर चीनी का कटोरा कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? उत्तर प्रदेश को। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि जो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन करता है? यूपी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अनुबंध कृषि लागू करने वाला प्रथम राज्य है? राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड या बिहार? अनुबंध कृषि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अभी शुरू किया किसने? पंजाब ने। किसने किया? पंजाब ने। अगला क्वेश्चन, चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र को, सिंधु सतलज के मध्य क्षेत्र को, काली तिस्ता के मध्य क्षेत्र को या तिस्ता दिहांग के मध्य क्षेत्र को? तो याद रखना जो चावल का कटोरा है, चावल का कटोरा कहा जाता है किस क्षेत्र को? कृष्णा गोदावरी नदी क्षेत्र को। किसको कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी नदी क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस फसल में नीली हरी शैवाल जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? गेहूं, बाजरा, धान या चाय? तो याद रखना जो नीली हरी शैवाल जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है किसमें? धान में। किसमें किया जाता है? चावल या धान की फसल में जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जैव उर्वरक के अंतर्गत आते क्या? नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, ग्रीन गोल्ड किस्म है? जो ग्रीन गोल्ड किस्म है किसकी है? गेहूं की, बाजरा की, धान की या चाय की? तो जो ग्रीन गोल्ड किस्म है वो किसकी है? चाय की। किसकी है? चाय की। और सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? असम। असम का भी जो सर्वोच्च कोटि की चाय का उत्पादन करता है वो कौन करता है? दार्जिलिंग। कौन करता है? दार्जिलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की, बाजरा की, धान की या चाय की? जो कल्याण सोना है वो कल्याण सोना किस्म है किसकी? गेहूं की। किसकी किस्म है? गेहूं की। ठीक है, और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक यूपी, बाजरे का राजस्थान, धान का पश्चिमी बंगाल और चाय का असम। ठीक है, यहीं पे इन 4 चीज़ों को भी समझते जाओ। अगला क्वेश्चन, शुष्क भूमि की सर्वाधिक उपयुक्त फसल है? शुष्क भूमि की सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन है? गेहूं, बाजरा, मूंगफली या चाय? तो याद रखना जो शुष्क भूमि की सर्वाधिक उपयुक्त फसल है वो कौन सी है? मूंगफली। और सर्वाधिक उत्पादन करता है इसका गुजरात, उसके पश्चात राजस्थान। ठीक है, ये मुख्य राज्य हैं जो क्या करते हैं? शुष्क मूंगफली की खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी में, तिलहन में, फल्लू में या ग्रैमनिकुल में? तो याद रखना जो नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है सबसे अधिक किसमें होती है? दलहन में होती है, दलहनी फसलों में, जो दाल वाली फसलें होती है। इनमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम और राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है, ये राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में मदद करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में बदलते हैं। और इनको नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मुख्य तत्व की आवश्यकता है तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कोबाल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ? गेहूँ को, बाजरा को, मूंगफली को या चाय को? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक फसल हुआ किसको? गेहूं को। किसको हुआ? गेहूं को। और हरित क्रांति की शुरुआत की थी किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने। नॉर्मन बैरलॉग कब की थी? 1967-68 में। देखो यहीं पे समझते जाओ, 1967-68 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है MS स्वामीनाथन को। किसको दिया जाता है? स्वामीनाथन को। ठीक है, स्वामीनाथन को दिया जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक सिर्फ गेहूं में अगर गेहूं की किस्मों के बारे में चर्चा किया जाए कि कौन सी गेहूं की किस्म को, तो मैक्सिकन बोना गेहूं को। कौन सी? मैक्सिकन बोना गेहूं। ठीक है, इसलिए एक के साथ ये 4-5 क्वेश्चन समझते जाओ। अगला क्वेश्चन, किस रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत करता है? शहतूत, टर्सरी, मूंगा या कोई नहीं? तो क्या है इसका आंसर? मूंगा रेशम का उत्पादन क्या है? सिर्फ भारत करता है। कौन करता है? सिर्फ भारत क्या करता है? मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मंडुवे का निर्यात किस देश को किया जाता है? श्रीलंका, ब्राजील, अमेरिका या जापान? तो जो उत्तराखंड का मंडुवा है उसका निर्यात किया जाता है किसके लिए? जापान के लिए।
कहाँ किया जाता है? जापान को। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल से प्राप्त होती है? ठीक है, गेहूं से, बाजरा से, मूंगफली से या चाय से? इन चारों को तो मैं तुम्हें उत्पादक भी बता चुका हूँ कौन सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो सर जो विदेशी जिससे सबसे ज़्यादा नगद फसल प्राप्त नगदी प्राप्त होती है वो कौन है? नगदी फसल चाय है। कौन है? चाय। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल या असम? तो याद रखना, जो मसालों का बगीचा कहा जाता है किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। ठीक है, और विश्व में याद रखना, विश्व में सिर्फ भारत में मसालों का बगीचा नहीं, विश्व में गर्म मसालों का घर भी कहा जाता है। विश्व में किसका? गर्म मसालों का घर कहा जाता है। कौन? केरल। ठीक है, और इसका सबसे अधिक उत्पादन करता है काली मिर्च को। किसको? काली मिर्च को। काली मिर्च को क्या कहते हैं? मसालों का राजा भी कहा जाता है। और इलायची को, इलायची क्या होती है? मसालों की रानी भी कहलाती है। इलायची क्या होती है? मसालों की रानी कहलाती है। अब मैं ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैं पूछूं मसालों का राजा कौन कहलाता है, मसालों की रानी कौन कहलाती है, इसलिए एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत ये 4-5 क्वेश्चन शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, जो बराक घाटी है उसकी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? गन्ना, बाजरा, मूंगफली या चाय? तो याद रखना, जो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है वो कौन सी है? गन्ना है। कौन है? गन्ना। अगला क्वेश्चन, काला सोना के नाम से जाना जाता है, वो मैंने आगे बताया था, कपास, काली मिर्च, खजूर या तेंदुपत्ता? ठीक है, तो जो काला सोना कहलाता है वो कौन कहलाता है? काली मिर्ची। ठीक है, यहीं पे देखो, कपास को मैंने अभी आगे आपको बताया था, कपास क्या कहलाता है? सफ़ेद सोना। क्या कहलाता है? सफ़ेद सोना। क्या कहलाता है? कपास। काली मिर्च क्या हो गए? काला सोना। अब देखो, काला सोना किस मसाले को काला सोना कहा जाए? काली मिर्च आएगा। अगर यहाँ पे काली मिर्च नहीं होती और यहाँ पे कोयला होता तो क्या कहते हैं? जो ईंधन होता है, ईंधन में कोयला को काला सोना कहलाता है, और जो तेंदुपत्ता होता है हरा सोना कहलाता है। ठीक है, बीड़ी लपेटने के काम आता है हरा सोना। इसलिए याद रखते जाओ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी भारत कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, जो भारत कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में, कोटायम में, कोलकाता में या गुंटूर में? तो याद रखना, जो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड है, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है कहाँ पे? बेंगलुरु, कर्नाटक में। कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। क्या है? भारतीय कॉफ़ी बोर्ड। या यहीं पे एक चीज़ समझते जाओ, जो ये कोटायम है, जो ये कोटायम कहाँ पे? केरल में। ठीक है, जो कोटायम है कहाँ पे? केरल में। जो ये कोटायम है, इस कोटायम में रबड़ बोर्ड है। रबड़ बोर्ड कहाँ है? यहाँ पे पूछा कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटक में। अगर वहीं पे पूछा रबड़ बोर्ड कहाँ पे है? कोटायम, केरल में। अगर हम इस कलकत्ता की बात करें, पश्चिमी बंगाल की, कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में क्या है? चाय बोर्ड कहाँ है? चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, और जो गुंटूर है, गुंटूर में क्या है? जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे क्या है? तंबाकू बोर्ड। ठीक है, यहीं पे 4 बोर्ड को समझ दो। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में, रबड़ बोर्ड कोटायम केरल में, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, और जो तंबाकू बोर्ड है गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आपके सब्सक्राइब करने से अगर किसी को हौसला मिलता है तो आपका क्या जा रहा है? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन पीली क्रांति संबंधित है। जो पीली क्रांति है, जो तिलहन से, अंडा उत्पादन से, झींगा से या टमाटर से? तो याद रखना, जो पीली क्रांति संबंधित है, वो किससे है? तिलहन से संबंधित है। किससे? तिलहन से संबंधित है। अगर अंडे का उत्पादन करें, अंडे के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति? ये जी सिल्वर क्रांति। ठीक है, झींगा मछली के उत्पादन से कौन सी क्रांति जो झींगा मछली का उत्पादन कौन सी है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली से या प्याज उत्पादन से भी मानी जाती है। झींगा मछली या प्याज उत्पादन से। और जो टमाटर उत्पादन से है वो लाल क्रांति है। टमाटर उत्पादन से कौन सी है? टमाटर या मांस उत्पादन से लाल क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, सिल्वर क्रांति रजत का अंडा उत्पादन से, गुलाबी क्रांति या झींगा मछली उत्पादन से या और प्याज उत्पादन से, और मांस और टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मसाला बोर्ड स्थित है। जो मसाला बोर्ड है वो कहाँ पे स्थित है? पुणे में, कोची में, नई दिल्ली में या बेंगलुरु में? तो याद रखना, जो भारतीय मसाला बोर्ड है वो कहाँ पे है? कोची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोची में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
श्वेत क्रांति संबंधित है। जो श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे? तिलहन उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से? इसका कोई आंसर तो सबको आता होगा। जो श्वेत क्रांति संबंधित है वो किससे है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नया चैनल है, आपके साथ की ज़रूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मक्के की फसल तैयार होने में लगभग समय लगता है। तो याद रखना, जो मक्के की फसल तैयार होने में समय लगता है वो लगता है 140 दिन। कितना लगता है? लगभग 140 दिन। अगला क्वेश्चन, अदरक का खाया जाने योग्य भाग होता है। जो अदरक का खाया जाने योग्य भाग होता है, कंद, परकंद, धनकंद या सलकंद? तो याद रखना, जो अदरक का खाया जाने योग्य भाग होता है वो होता है परकंद। क्या होता है? परकंद। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, साइंस का टॉपिक है कि जो भूमिगत तने होते हैं, उनको बांटा गया है इन 4 भागों में, कंद, परकंद, धनकंद और सलकंद में। ठीक है, याद रखना, जो कंद का भाग होता है आलू और हाथी चक्र। जो परकंद होते हैं, परकंद का भाग होता है हल्दी, अदरक, ये सारे के सारे तने हैं। ठीक है, तने हैं, भूमिगत तने हैं। हल्दी, अदरक, केला, फर्न, कुमुदनी, ये सारे के सारे क्या हैं? भूमिगत तने हैं। जो धनकंद होते हैं, धनकंद में आता है बंडा, केसर, अरबी, जिमीकंद, अरबी, मुख्य रूप से एक एक लिखता जाता हूँ मैं, अरबी और जिमीकंद। और जो सलकंद होता है, सलकंद में आते हैं प्याज, लहसुन, लिल्ली, ये सारे आते हैं। ठीक है, कंद, धनकंद, परकंद और सलकंद। कंद में हो गए आलू, हाथी चक्र, परकंद में हो गए हल्दी, अदरक, केला, फर्न, कुमुदनी, धनकंद। उसके बाद धनकंद में क्या आता है यार, ये क्या कहते हैं इसको? अरबी, जिमीकंद, बंडा, केसर। और सलकंद में आते हैं ये क्या कहते हैं इसको? प्याज, लहसुन और लिल्ली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 100 से अधिक क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन करता है, भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन को महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश? तो याद रखना, जो भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन करता है वो करता है कौन? महाराष्ट्र। कौन करता है? महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन दलहन का महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश? क्या कौन करता है? दलहन और तिलहन का। याद रखना, दोनों का उत्पादन क्या करता है? मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है। अगला क्वेश्चन, पैंगिंग किस फसल के लिए लाभदायक प्रक्रिया है? मूंगफली के लिए, कपास के लिए, गन्ने के लिए या सोयाबीन के लिए? याद रखना, जो पैंगिंग है वो क्या है? मूंगफली के लिए सबसे लाभकारी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। जो भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, भारत का स्वर्णिम तंतु किसे कहा जाता है? सेमल को, कपास को, गन्ने को या जूट को? तो याद रखना, जो भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? जूट को। किसको कहा जाता है? जूट को। ठीक है, और जूट से संबंधित क्रांति, अगर कभी पूछे कि सुनहरा रेशा क्रांति, कौन सी? सुनहरा रेशा क्रांति पूछे कि सुनहरा रेशा क्रांति किससे संबंधित है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा जूट, यानी जूट से संबंधित क्रांति कौन है? सुनहरा रेशा क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। याद रखना, भारत के जो अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री गजनफर अली खान, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम या राजेंद्र प्रसाद? तो याद रखना, जो भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यहीं पे इसकी पॉलिटिकल साइंस का भी देख लो कि जो गजनफर अली खान थे, गजनफर अली खान कौन थे? उसमें स्वास्थ्य मंत्री थे। कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री थे। किसमें? अंतरिम सरकार में। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या नहीं किया? लोकसभा का प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा का सामना नहीं किया। बाबू जगजीवन राम की बात करें तो सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड है, इनके नाम 32 वर्ष तक क्या है? रिकॉर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति कौन लाए थे? के.एस. त्यागी, आगे मैंने अभी बताया था वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या एम.एस. स्वामीनाथन? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। मैंने अभी आपको इसके बारे में डीपली आगे बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया कहलाती है? अरेबिका, क्यूरिंग, टीनिंग या जैंथीन? तो याद रखना, जो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? क्यूरिंग कहलाती है। और विश्व में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन और उपभोग राष्ट्र कौन है? चीन। उत्पादन भी और उपभोग भी कौन करता है? चीन करता है। भारत में जो ये तंबाकू है इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, उत्पादन वाले क्वेश्चन इसी के साथ साथ बताता जा रहा हूँ, समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, सबसे उच्च कोटि का कहवा कहलाता है? अरेबिका, क्यूरिंग, टीनिंग या जैंथीन?
तो याद रखना जो सबसे उच्च कोटि का कहवा होता है वो कहता है कौन? अरेबिका। कौन क्या कहलाता है? अरेबिका। और इसका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? ब्राज़ील में। कहाँ है? ब्राज़ील। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1983 में, 1987 में, 1986 में या 1988 में? तो तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई 1986 में। अगला क्वेश्चन, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य यानी कौन सा राज्य है जो भारत के केसर का उत्पादन करता है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर? तो कौन करता है केसर का उत्पादन? जम्मू कश्मीर केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ देख लो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर? कौन करता है? कर्नाटक सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 1983 में, 1987 में, 1986 में या 1970 में? ठीक है, तो भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 1970 में हुई। याद रखना भारत में 3 बार ऑपरेशन फ्लड, एक पहला हुआ 1970 में, दूसरा जो ऑपरेशन फ्लड हुआ वो शुरुआत हुई वो 1981 में। कब? 1981 में। और जो तृतीय ऑपरेशन फ्लड की स्थापना शुरुआत हुई वो कब हुई? 1985 में। ठीक है, 70, 81, 85 याद रखना। अगला क्वेश्चन, गरीब की गाय कहलाती है। गाय, बकरी, ऊंट, याक? ये तो सबको पता होगा। गरीब की गाय कहलाती है क्या? बकरी। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सारे इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे जो इससे पहले कई बार अलग अलग एग्जाम में आ रखे हैं, अलग अलग स्टेटों के स्टेट एग्जाम में आ रखे हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो कहाँ किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है पर जमाव नहीं? याद रखना पानी तो अधिक चाहिए लेकिन जमा नहीं होना चाहिए। कौन सी फसल है? चाय, मूंगफली, गेहूं या गन्ना? तो कौन सी ऐसी फसल है जिसके लिए चाय पानी का आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय की। ठीक है, इसलिए चाय तुमने देखा हो हमेशा ढलानों पर लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। श्वेत क्रांति अभी मैंने आपको आगे बताया था किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। किसको दिया? के.एस. त्यागी को, वर्गीज कुरियन को, एम.एस. स्वामीनाथन को या नॉर्मन बोरलॉग को? तो जो भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको दिया जाता है? वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है तिलहन, बाजरा, गेहूं या चावल? भारत की जो सबसे प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन है? चावल। मैंने इससे आगे भी बोला था 47% पे उगाया जाता है। और कौन करता है? बंगाल, पश्चिमी बंगाल क्या करता है? इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। मछली का भी पश्चिमी बंगाल ही सबसे अधिक उत्पादन करता है। किसका? मछली का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमरूद का जन्म स्थान है, जो अमरूद है अमरूद का जन्म स्थान कहाँ है? भारत, चीन, मैक्सिको या ब्राज़ील? तो याद रखना जो अमरूद का जन्म स्थान है, सबसे अधिक जो अमरूद पैदा किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं? यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हैं। ब्राज़ील का लास्ट हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन जो अमरूद का जन्म स्थान है वो माना जाता है अमेरिका। कहाँ माना जाता है? अमेरिका। भारत में मुख्य रूप से भारत की अगर एक चीज़ याद रखो, भारत में किस किस का जन्म स्थान है, तो एक हम सिंपल चीज़ याद रखना। मैं तुम्हें भारत के दो चार चीज़ों याद कराने की ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ सिंपल याद रखो, मुझ में उग। मुझ में उग याद रखना, मुझ में उग। मूंग, ज्वार, उड़द और गन्ना, इन 4 चीज़ों का जन्म स्थान कहाँ है? भारत है। किसका? मुझ में उग का। मूंग, ज्वार, उड़द और गन्ने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उकटा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? चना, अरहर, गेहूं या चाय? तो जो उकटा रोग है किसको प्रभावित करता है? चने की फसल को प्रभावित करता है। किसकी फसल को? चने की फसल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक स्थित है। जो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, नई दिल्ली में या मुंबई में? तो याद रखना जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है वो कहाँ पे स्थित है? आपके मुंबई में स्थित है। कहाँ पे है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, आस व बोरो किस फसल की किस्म है? जो आस है और बोरो है किस फसल की किस्म है? अरहर, बाजरा, गेहूं या धान? तो जो आस और बोरो है किसकी किस्म है? धान की। किसकी है? धान की। अगला क्वेश्चन, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू, टमाटर, मछली या अंडे उत्पादन से? ठीक है, तो जो गोल क्रांति का संबंध है किससे है? आलू उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। टमाटर का मैंने बोल दिया था लाल क्रांति मांस उत्पादन से। ठीक है। अंडे का हो गए सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति।
अगला क्वेश्चन, पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान स्थित है। जो पशु चिकित्सा जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, हिमाचल में या बेंगलुरु में? तो जो पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जो टमाटर का जन्म स्थान है कहाँ पे है? भारत, चीन, मैक्सिको या ब्राज़ील? तो जो भारत का जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? मैक्सिको में है। ठीक है, जो टमाटर का जन्म स्थान कहाँ पे है? मैक्सिको में स्थित है। भारत में क्या क्या बताया था मैंने अभी? मुझ में मूंग, ज्वार, उड़द और गन्ना। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? मुझ में का भारत में है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया और शायद आप लोग अगर पूरे क्वेश्चन को मिलाओ तो 100 से अधिक क्वेश्चन निकल के आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।